समाजवादी पार्टी को लेकर आप लगातार आरोप लगाते हैं हर मंच से, तो समाजवादी पार्टी को लेकर सवाल खड़े होते हैं करते हैं आप, फिर क्या वजह है कि आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जाने के लिए भी तैयार हैं? अगर वो इतनी गलत है, किसने कहा? आपने कहा कि सिर्फ दो पार्टियां। सुनिए देखिए, आपने सवाल किया था कि आप इस चुनाव में गठबंधन करेंगे, तो हमने कहा कि हमारी पार्टी का ये फैसला है। ये आपको हम बात कर रहे हैं नवंबर में, हमने कहा कि हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टी से हम लोग समझौता कर सकते हैं। एक मुकम्मल हो जाए। अब न उनके तरफ से कोई बातचीत हुई, ना हमारे तरफ से हुई, तो नहीं। लेकिन अगर वो इतनी गलत है तो फिर आप ऑप्शन क्यों छोड़ रहे थे उनके लिए? अब आपने सवाल किया था तो हमने उसका जवाब दिया। अब उन्होंने खुद हमको बुरा कह दिया, उन्होंने हम पे कहा कि हम पर इल्ज़ाम लगते हैं, हम पे फुला लगता है। और फिर अच्छी बात ये हो गई कि उन्हीं के सहयोगी पार्टी के लीडर ने कह दिया कि अखिलेश ने 45% समाजवादी पार्टी के मुसलमानों का टिकट काट दिया है। उन्होंने कहा उनके, तो अब बहुत अच्छा है। अब तो समाजवादी के पार्टी में जो अल्पसंख्यक समाज के नेता है, हम उनसे ये अपील करेंगे कि क्या वो उनके कैदी बनकर रहेंगे या फिर वो हमेशा दरी बिछाएंगे और फिर नारे लगाते रहेंगे कि हमारी जवानी उस पर कुर्बान। अब तो बूढ़े भी बूढ़े भी हो चुके हैं। तो इसलिए इनका जो मानसिकता है अल्पसंख्यक समाज के सिलसिले में, वो सिर्फ इस्तेमाल करो और उनको छोड़ दो। वो हिस्सेदारी की बात नहीं करते, भागीदारी की बात नहीं करते, जो MIM पार्टी और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा कर रहा है। सवाल चाहिए, दोबारा मत पूछो। एक सवाल लगातार उठाया जा रहा है, मुस्लिम लीडरशिप को लेकर मुस्लिम लीडरशिप खत्म की जा रही है। मुसलमान जो लीडर है उनके टिकट काटे जा रहे हैं। जो मुस्लिम लीडर हैं उनके टिकट काटे जा रहे हैं। क्या आपके उन लीडर से बात हो रही है? क्या वो मुस्लिम लीडर MIM? नहीं, हमारी उनसे बात नहीं हुई। अब्दुल्ला आजम आरोप 203 सीटें कैसे जीतेंगे SP का? हम अब्दुल्ला आजम साहब और आजम खान साहब के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो मुश्किलात में है, तकालीफ में, अल्लाह उनको उससे राहत दे। और हमारी दुआ ये भी है कि जौहर यूनिवर्सिटी फिर से खड़े हो जाए। देखिए, आप जैसा चाहेंगे तो हम नहीं बोलेंगे ना। ओवैसी साहब 203 सीटें कैसे जीतेंगे? आप प्रदेश लेवल पे चुनाव लड़ रहे हैं, आपके नाम के साथ कम्युनिटी जुड़ती है, लेकिन जब आप प्रदेश में जाएंगे तो आप सब लोगों को कैसे विश्वास दिलवाएंगे? आप कुछ लोग आपके पुराने भाषण चलाते हैं। नहीं, बिल्कुल चलाइए। अगर उन भाषणों में हमने किसी रिलीजन, मजहब या बिरादरी के खिलाफ कुछ कहा है तो आप देख लीजिए। अगर मैं ये कहता हूँ कि कमज़ोरों को उनसे इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर मैं ये कहता हूँ कि हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ, वामन मिश्राम साहब के साथ, कश्यप समाज की जो पार्टी है, भिंड समाज की जो पार्टी, हम सब कमज़ोर मिलकर इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, तो उसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 203 सीटें कैसे जीतेंगे? 203 सीटें कैसे? ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है और इसमें जो हमारी सीटें हैं बाबू सिंह कुशवाहा साहब की हैं, वामन मिश्राम साहब की, हम सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है कि 2012 से 17 समाजवादी बिल्कुल नाकाम साबित हुई। अब 17 से 19 ये देखा जा रहा है कि बीजेपी ने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। खुद बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि 70 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी और खुद कहते हैं 6 लाख को दिया। जब आज अनएम्प्लॉयमेंट 4.9% पहुंच चुका है, डेटा ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो ग्रेजुएट हैं, जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन होल्डर हैं, 50% से ज़ायद वो बेरोजगार हो चुके हैं। नौकरी की ज़रूरत है उनको। ये सब चीज़ें हैं। रातों में किसान जागता है कि कोई जानवर जाकर उसका खेत ना खा ले, और ये सब चीज़ें। मगर उसके बावजूद भी इन सब पर बात नहीं करेंगे बाबा। उनका एक्सपर्टीज जो है वो जिन्ना पर बोलते हैं और मई और जून में गर्मी पैदा करने की बात करते हैं। बाबा अगर मई और जून में गर्मी पैदा कर रहे थे तो 2021 जून जुलाई में ऑक्सीजन नहीं दे पाए, गंगा पर लाशें बह रही थी, दवाएं नहीं मिली,
तो ये अगर इनका ये सब चीजें हैं। परिवर्तन मोर्चा असेंबली की बात है तो उस पर आपका क्या होगा? देखिए ये सवाल जो है ना, मैं तो कोई ज्योतिषी नहीं हूँ नहीं, ना। अरे सुन तो लीजिए हमारी बात, आप सवाल कर लिया ना, जवाब तो हमको देने दीजिए ना। हमारे पिताजी ने ना हमारे माताजी ने हमारी जन्म कुंडली बनाई, ना हमको मालूम कल क्या होने वाला है। और हम तो ये भी नहीं कह सकते कि मई जून में बर्फबारी हो जाएगी जैसे बाबा करना चाहते हैं। वो मौसम वैज्ञानिक के, अब इनको नोबेल प्राइज मिल जाएगा अगर कोई मई जून में ठंडक पैदा कर देगा। अरे सुन तो लीजिए, अरे कहाँ भाग रहे हैं आपको छोड़कर, यही तो बैठे हैं। अब ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी आपके सवाल पे, और जब 10 तारीख को नतीजे रिजल्ट आ जाएंगे तभी हम आपको इसका सवाल का जवाब दे पाएंगे। आपकी आजाद समाज पार्टी ने आपको ऑफर दिया था गठबंधन के लिए, आजाद समाज पार्टी ने गठबंधन के लिए ऑफर दिया था, वो आपने ऑफर ठुकरा दिया। ना ऐसे कोई बात नहीं है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था। सुनिए, हमारी उनसे 2 मरतबा मुलाकात हुई। एक तो जनाब शिवपाल यादव साहब के घर पर हम मिले थे उनसे, उसके बाद भी हमारे से मुलाकात हुई। तो देखिए, बातचीत जैसा वो चाह रहे थे हम चाह रहे थे, वो नतीजा खैस रिजल्ट नहीं निकला, मगर हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं और करते रहेंगे। वैसे साहब, बीजेपी खूब एक्सपेरिमेंट कर रही है, कभी जाटों को लेकर लिख रही है। अब ये कहा जा रहा है कि अखिलेश सिंह के खिलाफ बघेल को उतार रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, कल से वो चुनाव लड़ेंगे अखिलेश के खिलाफ। अब यही तो हम आपसे बता रहे हैं कि बाघेल समाज के बाघेल साहब नेता हैं, यादव बोलता है मुलायम सिंह यादव, योगी बाबा बोलते हैं। इससे सवाल किया गया, हिंदुस्तान टाइम्स के बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट से कहा, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे उस पर फख्र है अपनी कास्ट के ऊपर। दिल्ली के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मुझे भी फख्र है अपनी कास्ट के ऊपर। मगर पूरे सवाल हमसे ही पूछते हैं आप इस बारे में, इनसे कोई नहीं पूछता। ये ध्रुवीकरण नहीं है। मगर आपको खाली मुल्लाजी नजर आते, जो दाढ़ी वाला टोपी पहनने वाला नजर आता। जवाब है हमारे पास। आप पॉलिटिशियन है क्या? नहीं आप जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट रहिए। जर्नलिस्ट वाला सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। अभी अखिलेश यादव यहाँ पे हुए थे, एक पत्रकार के जो है उनसे 1-to-1 करना चाह रहा था, लेकिन उसके साथ मारपीट हुई थी। लेकिन आप बिल्कुल जनता के बीच बैठ करके आप सवालों के जवाब दे रहे हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका अखिलेश के लिए? मेरे बारे में आपकी राय तब्दील हुई नहीं हुई?